गुआनिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले से ही सुना था कि गुआन परिवार के युवराज और डैंग परिवार के बीच मनमुटाव है। लगता है सच में ऐसा ही है। सच कहूं तो गुआन युवराज की लिखावट तो काफी सुंदर है। सब में एक अलग ही अक्षरज्ञ है। चीज, क्या शैली की कोई पाबंदी नहीं थी? अभी अभी मैंने सबसे मुश्किल लिखना है। मेरी काबिलियत साबित कर देगा। श्रीमान डेंग, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? तुम मुझे मूर्ख समझते हो? यह तो सीधे मेरे पिता का अपमान है, एक सरकारी अधिकारी का अपमान। डॉक्टर जूजी, इस युवक का यह व्यवहार कानून को ताक पर रख दिया है। खुलेआम परीक्षा केंद्र का अपमान किया। उसे यहां से बाहर निकाल देना चाहिए। उसे अभद्रता का दंड दिया जाए। श्रीमान डैंग, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो साफ साफ यही लिखा है। डैंग, बस यही शब्द है, कोई दूसरा मतलब नहीं है। इसके अलावा सबने देख लिया है, मैंने सिर्फ 4 शब्द लिखे हैं। जैसा कि कहा जाता है, जो दिखता है वही बुद्ध है। दिल में गंदगी हो तो सब कुछ गंदगी ही दिखती है। श्रीमान डैंग, आप हमेशा अपने पिताजी के आदेशों को कैसे पूरा कर लेते हैं? कुत्ते से भी पंगा ले रहा है। मैं ही तो। तुम कोमलता और दृढ़ता का अनूठा मेल। बनावट में विविधता है, शैली एकदम स्वाभाविक है। ये हस्तलिपि लगता है महागुरु के स्तर तक पहुंच गए हैं। राजकुमार से पूछने का साहस करते हुए, आप किस कलागुरु से लिखावट सीखे हैं? क्या आप वांगशी को नहीं जानते? बस ये बताइए, क्या ये श्रेष्ठ श्रेणी का है? श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेणी, निश्चित रूप से श्रेष्ठ श्रेणी ही होगी। श्रेष्ठ श्रेणी। सब चुप रहें। यह आखिरी प्रश्न है। धर्मरत्नों का सार। अंतिम प्रश्न, शास्त्रों का तत्वज्ञान। राजा और प्रजा के कर्तव्यों पर धूप जलने का समय। अपना उत्तर लिखो। यह सवाल बहुत पेचीदा है। इसे हल्के में लेना लापरवाही होगी, और गंभीरता से ले तो यह विद्रोह जैसा है। कोई भी जवाब देने पर गलत ही ठहरोगे। पहले के समय में परीक्षाएं केवल किताबी ज्ञान पर आधारित होती थी, लेकिन आजकल ऐसे सवाल साफ तौर पर छात्रों को परेशान करने के लिए हैं। समय आ गया है। यह तो बिल्कुल बेतुका है। यह सब बकवास है। मैं पानी हूं। पानी नाव को तैरा सकता है, लेकिन उसे डुबो भी सकता है। यह तो विद्रोह है। गुआनिंग का विद्रोह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सबके सामने इतनी देशद्रोही बातें लिखने की, खुल्लम खुल्ला बगावत भड़काने की? 3। अरे कोई है? इस द्रव्य को पकड़ लो और कारागार में डाल दो। राजा के आदेश की प्रतीक्षा करो। मेरा पाठ अभी पूरा भी नहीं हुआ। इतनी जल्दी मत करो। अब तो ये हालात है, तुम्हारी अब भी हिम्मत हो रही है बहस करने की? सहायक प्रोफेसर जैन, पढ़ना जारी रखो। ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं ताकि तुम समझ सको। राजा एक नाव के समान है और प्रजा पानी के समान। राजा पिता के समान है और प्रजा संतान के समान। पानी नाव को तैरा भी सकता है और डुबो भी सकता है, लेकिन बेटा अपने पिता का विरोध नहीं कर सकता। एक सेवक का अपने राजा के प्रति कर्तव्य वैसा ही होना चाहिए जैसा बेटे का अपने पिता के प्रति। वफादारी और सम्मान सबसे पहले आते हैं। पूरी निष्ठा से सेवा करो, यहां तक कि मृत्यु तक भी। ये तो अद्भुत है, नाव पलटने के तर्क को आधार बनाकर, लेकिन अंत में यही वफादारी और समर्पण ही सब कुछ है। इसकी सोच कितनी ऊंची है, इसकी रचना कितनी सटीक है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा। डॉक्टर जूजी, क्या आप भी कहोगे कि मैं विद्रोही हूं? तुम? डॉक्टर जूजी, इस तरह के लेख अगर श्रेष्ठ श्रेणी में नहीं आए तो यह प्रकृति के नियम के भी विरुद्ध होगा। महाराज, शायद वे भी नाराज हो जाएंगे। श्रेष्ठ श्रेणी, श्रेष्ठ श्रेणी ही होनी चाहिए। श्रेष्ठ श्रेणी। महानुभावों, मैं गुआन निंग हूं। कविता, चित्रकारी, संगीत, गणित, किताबें और शास्त्र
इन सभी 6 विषयों में मैंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तुम अरे बहुत अच्छा, सिर्फ एक परीक्षा देकर मुझे सीधे चौथे दर्जे का सैन्य अधिकारी बना दिया गया है। गुआननिंग, गुआन भाई, अरे तू यार सच में एक राक्षस है। सभी 6 विषयों में श्रेष्ठ अंक। मैं लू जुनियान हार मानता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं इतना शानदार नहीं हूँ। सवाल बहुत आसान थे। ये सब हमारे डॉक्टर जू जी के कारण है। आपकी समझदारी बेमिसाल है। डॉक्टर जू जी, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने। मैं आपका छोटा सा शिष्य हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हे भगवान, इन्विजिलेटर टीचर तो बेहोश हो गया। ये तो सच में जुल्म को चरम पर पहुंचाना है। इस बार अब गुआननिंग कहते हैं कि सब समझौता हो जाए। कोई हैरानी नहीं कि वो डर के मारे बेहोश हो गया। लगता है दिल दुखाकर ही दम लेंगे। मैं तो उनकी मदद कर रहा हूं, न स्नायुओं को खोल रहा हूं। कितनी गहरी नींद में सो रही है। मैं पहले घर चलता हूं। राजकुमार, आप आ गए महाराज। हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे। आपका श्रम सराहनीय है महाशय। कृपया बताएं सम्राट का क्या आदेश है। खांसी खांसी। स्वर्ग की आज्ञा और सम्राट का आदेश। सम्राट का फरमान सुनाएं। उत्तरी सीमा के राजकुमार के पुत्र गुआननिंग, शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण, बुद्धिमान, गुणवान और प्रतिभाशाली। मैं बहुत प्रसन्न हूं। 3 दिन बाद उनकी शादी तय करता हूं। राजकुमारी शुभानिंग के साथ विवाह संपन्न करें। इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सब कुछ सादगी से करें। यह सम्राट का आदेश है। मैं आपका सेवक हूं। मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। राजकुमार, आदेश स्वीकार कीजिए। जल्दी से खड़े हो जाओ। महाराज, धीरे चलना। हे राजकुमार, कैसा गुणी और योग्य, कैसा गुणवान और प्रतिभाशाली। अगर सच्ची प्रशंसा होती तो शादी की रस्में इतनी साधारण क्यों होती। साफ तौर पर हमारा अपमान कर रहे हैं। अपमान। राजकीय आदेश को फ्रेम करवाओ। उसे मुख्य हॉल की सबसे नजर आने वाली जगह पर टांग दो। राजकुमार, ये वो बस मेरी बढ़ती लोकप्रियता से जलता है। इस मौके का फायदा उठाकर मुझे नीचा दिखाना चाहता है। मगर जितना वो चाहता है कि मैं दबकर रहूं, मैं जितनी शानदार तरीके से उसे दिखाऊंगी। मेरा आदेश सुनाओ। 3 दिन बाद राजकुमार के महल में भव्य दावत होगी। हमारे शहर के सभी लोग। राजकुमार, इस पर कितना खर्च आएगा। हमारे राजघराने का खजाना पहले से ही। हमारे पास, क्या राजघराने के पास पैसे नहीं हैं। मैं तो बस एक फिजूलखर्च बनना चाहता हूं। पैसे कैसे खत्म हो गए। कमी है इस विशाल राजभवन में। पहले से ही काफी खर्चा होता है। ऊपर से पूर्व राजा ने अधिकांश धन उत्तरी सेना को सहायता देने में लगा दिया। मेरी समझ से तो हम। बात तो ठीक है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। मेरी बात मानो। पैसे गए तो फिर कमा लेंगे, लेकिन इज्जत अगर गई तो वो लौटकर नहीं आती। और साथ ही मैं अपनी औरत को भी शादी के बाद दुखी नहीं देख सकता। फू वान बेइजन, भेजो जल्दी। आ रहा हूं। देखो जल्दी देखो। राजघराने में राजकुमारी की शादी का यही स्तर होता है, तो एक भी नगाड़ा बजाने वाला तक नहीं। नहीं है। क्या तुमने नहीं सुना। शी पार्टी ने चुप्पी का आदेश दिया है। आज जो भी उनकी शादी पर बधाई देने आएगा वो उन दोनों का दुश्मन समझा जाएगा। अरे, राजकुमार गुआन की प्रतिभा तो अद्भुत है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ताकतवर लोगों को नाराज कर दिया। इसलिए तो अब सब उनसे दूरी बना रहे हैं। मैं तुमसे माफी चाहता हूं। तुम्हारा चेहरा मेरी वजह से शर्मिंदा हुआ है। किसने कहा कि मेरे जिम्बई राजवंश में कोई मेहमान नहीं है। आज मेरी गुआन निंग की शादी है, लेकिन दरबार के सभी गणमान्य लोग काम में व्यस्त हैं और समय नहीं निकाल पाए। पर मेरा मानना है हमारे महान कान साम्राज्य की नींव यही है। ये राजा या राजकुमार नहीं है, न ही कोई कुलीन व्यक्ति, बल्कि आप सभी साधारण लोग हैं। इसलिए आज मैं पूरे शहर के लोगों को अतिथि मानता हूं और इस विशाल देश को मेहमान। बूढ़े मुंशी जी, हाँ हुजूर, राजकुमार के महल में एक भव्य भोज का आयोजन किया जा रहा है। यह उत्सव लगातार 3 दिनों तक चलेगा। राजधानी के हर नागरिक को आमंत्रित है। सबका स्वागत है। खूब खाए पिए। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये सब उत्तरी सीमा के राजकुमार के महल की ओर से है। कॉन्ग्रोनिया, ठीक है, बहुत अच्छा। गुआन शिजी सचमुच दयालु और नेक हैं। गुआन शिजी, आपकी शादी पर बहुत बहुत बधाई। बधाई हो, बधाई हो। गुआन शिजी, बधाई हो। गुआन शिजी की शादी मंगलमय हो।
अरे वाह, मैंने दरवाजे पर ही सुन लिया था कि कोई बातें कर रहा है। कौन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? क्या पूरे शहर के लोगों को खाना खिलाएगा? निकल जाओ यहां से। सोचा कौन है? ये तो गुंडा राजकुमार है। अरे यार, दरबार के सभी साथी एक भी नहीं आया? तुमने बस इन गवारों को बुलाया है अपना साथ देने के लिए? हाँ हाँ हाँ, सचमुच मजाक बन गया है। एक गूंगी राजकुमारी से शादी कर ली। उसने तो पूरी की पूरी मंडली को खाने पर बुला रखा है। गुआन शिजी की यह शादी सचमुच एकदम निराली है ना? हाँ हाँ हाँ, तुम तो बिल्कुल हद ही कर गए। डैंग मिंगवान, क्या तुम अभी अभी अपने इन पिट्ठुओं को लेकर गोबर खिला कर आए हो? वो रेशम बुनकर कपड़े सिलने वाली किसान महिला है। वो लोहा गलाकर बर्तन बनाने वाला शिल्पकार है। वो पुल बनाने और सड़कें बिछाने वाला मजदूर है। अगर ये लोग न होते तो तुम, डैंग मिंगवान, क्या पहनते, क्या इस्तेमाल करते, किस रास्ते पर चलते? तुम्हारे पीने का हर एक घूंट पानी, हमारी थाली का हर एक दाना उन्हीं की मेहनत से आता है। तुम्हें क्या हक बनता है उन्हें यह नीचा दिखाने का? राजकुमार ने बिल्कुल सही कहा। राजकुमार सही कह रहे हैं। राजकुमार का कथन उचित है। वे आ गए हैं। मुझे बहुत सम्मान महसूस हो रहा है। और आप लोग आ गए, इस जगह को केवल गंदा कर देंगे। हाँ, अरे अरे, सुनो तो, कितनी अच्छी बात कही। वो तो बस एक झुंड है, बस एक भीड़ भर है। आजकल तुम्हारा ये जिन्बेई राजवंश, तुम पैसे कहां से लाओगे? कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पैसे चुकाने लायक न रहो और तुम्हारे इस जिन्बेई राजवंश को तोड़ डाला जाए, तब सारी दुनिया में मजाक बन जाओगे। हाँ, गुआन भैया, शादी का शुभ दिन। भाई देर से आया, क्षमा करे क्षमा करे। अरे तू ठीक समय पर आया। हाँ हाँ हाँ। लू जुनियान, तुम्हारे मेरे दल के लोग यहाँ क्यों आए हैं? भाई गुआन की शादी है। मैं तो बधाई देने आया हूँ। मेरे दादाजी ने कहा है, गुआन उत्तराधिकारी की शादी, ये तो पूरी राजधानी का महोत्सव है। हमारा पूरा मेरी दल बधाई दिए बिना कैसे रह सकता है? अरे, हे भगवान, इतनी सारी शादी की भेंट। अधिकारी मंत्रालय का प्रमुख, राजस्व मंत्रालय का उपमंत्री, महान न्यायालय का न्यायाधीश, अरे सभी बड़े अधिकारी आए हैं। ये तो मेरी पार्टी के बड़े लोग हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा था कि राजकुमार की शादी में कोई ना कोई तो जरूर आएगा। बर्फ पार्टी वाले तो आए ही नहीं, लेकिन नई पार्टी वाले आ गए। बिल्कुल सही, ये तो हो ही नहीं सकता। देंग मिंगवान, मेरे भाई गुआन, बस दोस्त ज्यादा हैं। ठीक, तुम्हारी स्नो पार्टी की तरह नहीं, जो सिर्फ पीठ पीछे गंदी चालें चलते हैं। ठीक, ठीक है, बहुत अच्छा। तुम्हारे में ही गुट के लोग, घराना बड़ा है, धंधा विशाल है। मैं बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन जिस दिन मेरे पिता को प्रमोशन मिला था, गुआन परिवार के बेटे, उन्होंने मेरे पिता को एक बड़ा तोहफा खास तौर पर भेजा है। आज गुआन परिवार के बेटे की शादी है। हमारा डैंग परिवार, हमें भी कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए। डैंग मिंगयुआन, तुम इस बार क्या चाल चलने की सोच रहे हो? गुआन परिवार के बेटे, आप आगे बढ़िए। ये मेरे पिता हैं, खास तौर पर तुम्हारे और राजकुमारी के लिए शुभकामनाएं। रिश्ता टूट जाए, ये तो राजकुमार को शाप देने जैसा है कि वो राजकुमारी से फिर कभी न मिल पाए। ये बहुत दुष्टता है। शादी के दिन ऐसी चीज तोहफे में दी है। सच कहा, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। अरे अरे, मैं, ठीक है, क्या शानदार तोहफा है। मंत्री देंग, आपका दिल बहुत बड़ा है। ये तोहफा मैं स्वीकार करती हूं। ये उपहार मैं रख लेती हूं। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? मुझे गुस्सा क्यों आता? डैंग शिलोंग ने भेजा था, जबकि 3 आईने थे। मैं तो आभारी हूं। क्या? अरे हाँ हाँ, तुम कहते हो नाराज नहीं हो। तुम गुस्से में अपना दिमाग खो बैठे हो, है ना? ये तो साफ है कि जैसा कहा जाता है, कासे के आईने से वो हमारे कपड़ों और टोपी को ठीक कर सकता है। ये पहला आईना टूट गया है। ये ठीक मुझे चेतावनी दे रहा है कि कुछ लोगों की तरह मत बनो, जो देखने में तो सलीके से कपड़े पहने होते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत पहले ही बिगड़ चुका होता है। ये दूसरा आईना मुझे ये बता रहा है, इतिहास को आईने की तरह इस्तेमाल करो, तभी उतार चढ़ाव समझ आएंगे। मेरा जिंदगी राजघराना देश की सरहद की रक्षा करता आया है और बहुत से युद्धों में जीत हासिल की है। हम किसी भी तुच्छ व्यक्ति को
मनमानी करने की इजाजत नहीं देंगे, न ही अपमान सहन करेंगे। राजकुमार ने बिल्कुल सही कहा। राजकुमार की बात सही है। राजकुमार का कथन उचित है। राजकुमार का विचार ठीक है। वाकई बहुत अच्छा कहा। यह तीसरा आईना मुझे यह सीख दे रहा है कि इंसान को ही आईना बनाना चाहिए। अपनी गलतियों को समझ सकता हूं। डैंग साहब, आप मेरे तीसरे आईने हो, जिन्होंने मुझे इंसान बनना सिखाया कि आपकी तरह नहीं बनना है, ना नैतिक, ना काबिल। बिल्कुल। अरे बाप रे, बधाई का तोहफा भी दे दिया गया है। हाँ, चले जाओ यहां से। तुम, मैं राजकुमार गुआन जीत गए। राजकुमार गुआन बहुत शक्तिशाली हैं। राजकुमारी को डरा दिया, माफ करना। बाहर तेज हवा चल रही है। मैं तुम्हें कंधे पर बैठाकर महल ले चलता हूं। शिष्टाचार के नियम। हाँ हाँ हाँ। उत्तरी स्वर्ण महल। प्यारी पत्नी, मैं वापस आ गया हूं। जी सी सी। जी जी। जी। 2 सीसी। मना है। क्यों? देखो, मैं अच्छी नहीं लगती क्या? हाँ, कोई बात नहीं। लाइट बंद कर दो। फिर भी एक जैसा ही है। जीएस। 2 सीसी जी। अगर तुम और पास आए तो मैं चिल्ला दूंगी। हाँ, तुम्हारी आवाज तो सुनाई दे रही है। ठीक है। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊं, तो कम से कम शादी की पहली प्याला तो साथ पिएं। हाँ, मैं तुम्हारे लिए डालती हूं। अरे नहीं, ये तो गलत है। ये तो योंग निंग ही है। पहले शरीर की बनावट तो कुछ कुछ ऐसी ही लगती थी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि चेहरा भी इतना मिलता जुलता होगा। जुड़वा है क्या? आंखें बहें देखो तो लगता है यांग भाई से भी कुछ समानता है। प्रिया, तुम नाराज मत होना। मैं बस थोड़ा सा उत्सुक हूं। आपकी शक्ल बहुत सुंदर है। अच्छा, आप मेरी बात न भी सुने, कोई बात नहीं, खुद ही पी लूंगा। दूसरों की सुहागरात तो गोंद की तरह चिपकी होती है। मेरे पास आओ। दुल्हन ने मुझे सीधा मुंह तक नहीं दिखाया, एक बार भी नहीं। ये तो बहुत मुश्किल है। एक मिनट रुको।
तैयार नहीं हूं। अगर तैयार नहीं हो तो फिर सुहागरात नहीं मनाएंगे। इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं जमीन पर सो जाऊंगा। आज मैं भी काफी थक गया हूं। शुभ रात्रि मेरी गूंगी दुल्हन। तुमसे प्यार करता हूं। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी लिया था। मैं ये गूंगी दुल्हन सच में बहुत देखभाल करने वाली है। इतना सारा कर्जा चढ़ गया है। अब क्या करेंगे? मैं कोई और तरीका सोचने की कोशिश करता हूं। राजकुमार। राजकुमार। काका वो, आज तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। तुम सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? राजकुमार, आप खुद ही देख लीजिए। अरे, ये 3 दिन का बोझ है। सिर्फ शराब ही 10 से अधिक गाड़ियों में आई है। इसमें काफी पैसा लगा होगा। काफी नहीं, बहुत ज्यादा पैसा। हमारे राजवंश के पास अब 100 रुपये भी नहीं जुटा पा रहे हैं। इस बिल के मुताबिक हम हमारे ऊपर होटल, अनाज की दुकान और कसाई का सैकड़ों रुपए का कर्ज है। राजकुमार, अब हमारी हालत बिल्कुल खाली हाथों जैसी हो गई है। इस महीने का खाना पीना और रहना भी मुश्किल से हो पा रहा है। बस पैसे की कमी है ना, इतनी बड़ी बात थोड़ी है। राजकुमार, यह कोई छोटी बात तो है नहीं। काका वो, सुनो मेरी बात। जो भी मामला पैसे से सुलझ सकता है उसे कोई समस्या ही नहीं कहते। लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है। किसने कहा? मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं। इस राजधानी शहर में किसके पैसे सबसे आसानी से कमाए जा सकते हैं? पता नहीं। बिल्कुल, औरतों के पैसे। मजाक कर रहा हूं। मैं तो 21वीं सदी का आदमी हूं। इस प्राचीन जमाने में तो क्या कहना। औरतों से पैसे कमाने में भी मैं तो बादशाह हूं। राजकुमार, आप ये क्या करने जा रहे हैं? ये सब चीजें क्या सच में पैसे बन सकती हैं? छोटी यूयू, इधर आओ। राजकुमार, इसे त्वचा पर लगाओ। क्या यह वाकई सुरक्षित है? अरे, बहन जिनियो, तुम्हारे हाथ तो सफेद हो गए हैं। ये कैसे संभव है? इसे कहते हैं यूयान क्रीम।
यह एक नया सौंदर्य प्रसाधन है। याद रखो, हम जो बेच रहे हैं वह सामान्य श्रृंगार सामग्री नहीं है। यह कोई कमी छुपाने वाली क्रीम नहीं है, बल्कि यह त्वचा की देखभाल है। यह संपूर्ण देखभाल है। इसका मकसद है आपकी त्वचा को मूल रूप से स्वस्थ बनाना, इतनी निखरी और कोमल बनाना, चमकदार और मुलायम, पानी जैसी मुलायम और खूबसूरत। राजकुमार, क्या आप सच कह रहे हैं? तो यह चांदनी क्रीम से भी ज्यादा असरदार है। चांदनी क्रीम? हम तो चांदनी क्रीम की ही बात कर रहे हैं। राजकुमार, आपका मतलब है, क्या आप लोगों को पता नहीं है? वे दुनिया की सभी महिलाओं को जहर दे रहे हैं, जबकि हमारा यह शुद्ध प्राकृतिक ला फेस क्रीम। लेकिन युवराज, हम उन्हें कैसे मना सकते हैं कि हम पर भरोसा करें? बिल्कुल सही, उनका विश्वास जीतने के लिए पूरी राजधानी की महिलाओं को दिखाना होगा एक ऐसी कहानी जिसने सबका दिल दीवाना बना दिया। देखते हैं नए युग के व्यापारिक युद्ध को। राजकुमार, यह कौन सा अद्भुत उपकरण है जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं? मैंने कभी इस तरह लिखते हुए नहीं देखा। कितनी तेजी से लिख रहे हैं। इसे कहते हैं बॉल पेन। जाओ, आज रात मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा जो पूरे शांजिंग शहर की औरतों को पागल कर देगी। हीरो के पास जादुई शक्ति होनी चाहिए। पश्चिमी झील, टूटा पुल, धुंधली बारिश। 1000 साल पुरानी सांप दानाबाई सूजन एक अद्भुत खूबसूरत औरत बन जाती है। एक गरीब छात्र शिवशयान से मुलाकात हुई। शिवशयान गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने खुद एक सौंदर्य क्रीम बनाई जो महिलाओं की त्वचा को हिमसा सफेद बना देती थी। इससे उनकी प्रसिद्धि फैल गई पूरे लिन आन शहर में। 22 साल की उम्र में। कैसे? मेरी गूंगी दुल्हन को नींद नहीं आ रही। क्या पति से सोने से पहले की कहानी सुनना चाहती है? सुनो, ये बाई सूफेन 1000 साल तक साधना करती रही, सिर्फ 1300 साल पहले। शिवशेन के उपकार का बदला चुकाने के लिए ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर कैंटीन जाते थे। स्कूल जाने लगे तो दोनों साथ साथ चलते थे। अंग्रेजी की कक्षा में साथ बैठते। हाई स्कूल पहुंचे तो वे दोनों प्यार में पड़ गए। कॉलेज आते आते उन दोनों ने गलत रास्ता पकड़ लिया। आखिरकार दोनों ही पास हो गए उस कुटिल लड़की के पास। लगता है मेरी कहानी का पहला सच्चा फैन मिल गया है। अब अगला कदम इस दुनिया के लोगों को महसूस कराना है प्रोडक्ट प्लेसमेंट की ताकत। लाओ गुआन, लाओ गुआन, मुझे पता चला कि कल रात तुम सारी रात जागते रहे। तुम क्या कर रहे थे? शायद फिर कुछ देखना चाहते हो, किसी को परेशान करने की नई चीज। अरे, ये देखो, यह क्या बकवास है? सफेद सांप वाली कहानी। तुम उपन्यास भी लिख सकती हो। गुआनिंग, क्या ये सचमुच तुमने लिखा है? ये तो बहुत शानदार लिखा है। जल्दी बताओ मुझे। जूशियान, बैकग्राउंड में बाई न्यांग जी के साथ। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? क्या तुम विवाहित हो? जल्दी मत करो, ये पहला खंड है। आज मैंने तुम्हें यहां बुलाया है तो सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इस कहानी को पूरे शांजिंग शहर में फैला दो। कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो। मैं तुरंत तुम्हारे लिए राजधानी में सबसे बड़ी किताबों की दुकान जिंग भूटांग ढूंढवाता हूं। वहां से तुम्हारी किताब छपवा दूंगा। हाँ, लेकिन इसकी छपाई की लागत सस्ती नहीं आएगी। तुम्हारे पास अभी किसने कहा उन्हें देना है? क्या तुम उन्हें पैसे नहीं दोगे तो वे तुम्हारे लिए क्यों निकालेंगे? जुनियान भाई, सोच का दायरा बढ़ाओ। हम इसे उनसे छपाई की भीख मांगना नहीं कहते, हम इसे उन्हें अधिकार देना कहते हैं। वे मेरी किताब छापना चाहते हैं। न केवल मुझे सबसे बेहतरीन प्रिंटिंग सतह देनी होगी और सबसे तेज छपाई भी, बल्कि उनकी हर बिकी हुई प्रति पर मुझे 70% मुनाफा मिलेगा। 70%? नहीं, कल रात तुमने जाग जाग कर अपना दिमाग खराब कर लिया है। तुम उन लोगों को सचमुच मूर्ख समझ रहे हो। चिंता मत करो, वे लालच में बिकने के लिए दौड़ेंगे।
हाँ, ये तो बहुत लंबा नंबर है। सफेद सांप की कहानी। हाय। हाय। हाँ हाँ हाँ। प्लीज। प्लीज। हाय। तुम लोग कहते हो क्या गुआन शी सच में उपन्यास लिख सकता है? मैंने तो सिर्फ उसकी विंटर प्लम ब्लॉसम की 5 कविताएं ही सुनी है। वे वाकई काफी अच्छी लिखी है। मुझे तो शक है वह आलसी राजकुमार उन कविताओं को लिख पाना उसके पूर्वजों का भाग्य ही कहा जाएगा। यह उपन्यास लिख रही है, शायद किसी और से लिखवाया है, लोगों को बेवकूफ बना रही है। सुन रहा हूं कि उत्तरी राजवंश अब बिल्कुल कंगाल हो गया है। पिछले दिनों शादी की दावत में सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। इससे राजकुमार को क्या क्या तुम्हारा दिमाग पैसों के पीछे पागल हो गया है? पैसे ऐंठने निकला है। आप सबकी बात बिल्कुल सही है। वो गुआन निंग किस काबिल का है क्या मैं यह नहीं जानता? अगर वो उपन्यास लिख सकता तो मैं डेंग मिंगवान भी गोजी जियान का प्रधानाचार्य बन सकता हूं। डेंग भाई सही कह रहे हैं। वो देख रहा है कि उत्तरी राजवंश का पतन होने वाला है और खुद भी सम्राट की नजरों में गिर चुका है। इसलिए उसने पैसे ऐंठने के लिए इस घटिया तरीके को अपनाया है। जैसे ही किताब प्रकाशित होगी उसमें लिखी बातें निश्चित रूप से झूठ और बेकार की होंगी। यह अश्लील और घटिया गीत सिर्फ वेश्यालयों में ही गाए जा सकते हैं। सुबह सुबह कौन सा कुत्ता भौंक रहा है और इतनी बदसूरत आवाज में? इससे मेरा मूड चाट खाने का खराब हो गया। गुआन निंग किसे कुत्ता कह रहा है? जिसकी बात हो रही है उसी का नाम लो। तुम। गुआन निंग मैं तुमसे कहता हूं तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी उस बेकार किताब को देख रहा हूं। आज कितनी बिक पाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि एक भी ना बिके और तुम रोते हुए हमसे खरीदने की गुहार लगाओ। तब तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। श्रीमान डैंग। दांव क्या लगाओगे? मैं अपनी इस किताब पर दांव लगाता हूं। क्या ये राजधानी में सारे बाजार से गायब हो सकती है? हंसते हुए सिर्फ तुम्हारे भरोसे तुम्हारी किताब सभी दुकानों से बिक जाएगी। अगर मेरी किताब हर जगह बिक गई तो तुम इस दुकान के सामने खड़े होकर अपने सारे कपड़े उतार दो और 3 बार कुत्ते की तरह भौंको। अगर ये सामान बिकने से बच गया तो मैं हार मान लूंगा। कैसा रहेगा? ये लड़का इतना आश्वस्त क्यों है? कहीं कोई छिपी हुई चाल तो नहीं? नहीं, मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगा। दांव लगाने की क्या बात है? कौन खेलेगा तुम्हारा ये बेकार खेल? आप सबने देख लिया। मैं दांव नहीं लगाना चाहता। असल बात यह है कि हमारे डैंग साहब उनमें हिम्मत नहीं है। जब दांव लगाने की हिम्मत नहीं तो कृपया अपना मुंह बंद रखें। मत रहो तू एक मक्खी की तरह जो भिनभिनाती रहे मेरे कानों में। बहुत परेशान करती हो तुम। दरवाजा खोलो मेहमानों के लिए। 5,55,55,555 गुआन शिजी की नई कृति व्हाइट स्नेक लीजेंड। 15,55,55,555 गुआन शिजी की नई कृति व्हाइट स्नेक लीजेंड 1555। अब आधिकारिक तौर पर उपलब्ध। 10 पैसे में एक किताब, 30 पैसे में एक किताब। शुरू हो गया, शुरू हो गया। खरीदू कि नहीं? पहले रुको। अगर यह अच्छी नहीं हुई तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अरे देखा क्या? मैंने कहा था तुम एक भी नहीं बेच पाओगे। बस ये बताओ क्या तुम शर्त लगाते हो या नहीं? अगर नहीं लगाओगे तो चुप रहो। रास्ता दो, रास्ता दो। राजकुमारी योंगनिंग के आदेश से व्हाइट स्नेक लीजेंड की प्रतियां खरीदने आए हैं। 50 प्रतियां। राजकुमारी योंगनिंग ये कैसे संभव है? भाई वेंग। ये राजकुमारी योंगनिंग क्या उसकी सगाई गुआन निंग से नहीं टूट गई थी? फिर भी उसने उसका समर्थन करने के लिए क्यों लोग भेजे? मैं कह रहा था ना
गुआन राजकुमार तो अद्भुत प्रतिभा के धनी है। राजकुमारी योंगनिंग उन्हें कैसे छोड़ सकती थी? उसे सच में पसंद नहीं है। टूटा शीशा फिर जुड़ गया। यही तो है असली जोड़ी। ये तो स्वर्गीय जोड़ी है। जनाब झुनझुन। मालिक, मैं अभी अच्छे से लपेट देता हूं, उसे दे दो। बाकी रख लो। राजकुमारी के आदेश है। वही व्हाइट स्नैक कहानी। 50 प्रतियां खरीदो। राजकुमारी के महल पहुंचा दो। क्या मैंने सही सुना? बड़ी राजकुमारी भी आ गई हैं। ये राजकुमार कौन महान व्यक्ति है जो दोनों राजकुमारियों को बुला सकता है? उसका साथ देने के लिए भी आ गए। बस अब खत्म हो गया। एक योंगनिंग ही काफी नहीं थी, कैसे वो भी? अशुभ पत्नी भी आ गई है। मुझे 10 कॉपी दीजिए। जल्दी से कानून व्यवस्था बनाए रखो। एक व्यक्ति सिर्फ एक कॉपी खरीद सकता है। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे 10 किताबें दो। अरे अरे, जल्दी से किताब बनाओ। एक व्यक्ति सिर्फ एक किताब ले सकता है। धीरे 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 से। मुझे भी एक किताब चाहिए। आराम से आराम से। भैया, एक ही क्यों दे रहे हो? इसे कहते हैं डिमांड बढ़ाने का तरीका। मिल गई। बॉस, मुझे एक दीजिए। बॉस, पैसे लीजिए, किताब दीजिए। इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई? मैं देंग भाई। लगता है हम फिर हार गए। हार कहीं की। ये तो बस सहारा है, 2 राजकुमारियों के नाम का। इसमें इतना घमंड क्यों? अरे जल्दी देखो, इस किताब का खलनायक फाहाई नाम का एक भिक्षु है। उसका असली नाम तो डैंग क्यों है? यह कोई घुमावदार बात नहीं है। क्या वो मंत्री की निंदा कर रहा है? ये गुहान राजकुमार ने जानबूझकर किया है, या फिर ये अनजाने में हुआ है? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता का अपमान करने की? डैंग कुमार, दुनिया में एक जैसे नाम वाले कई लोग होते हैं। तुम खुद को उसमें न जोड़ो। तुम डैंग भाई। अरे लाओ गुआन, ये तुम्हारी बहुत नीच हरकत है। ये तो इंसान को मारकर उसका दिल भी तोड़ना है। यह उसकी शारीरिक कमजोरी है। वो बार बार मुझे परेशान करता रहता है। इसका दोष किसे दे? अगला कदम युयान क्रीम को बाजार में लाना है। ये किताब बहुत शानदार है। तुम ही बताओ, पिछले जन्म में इस शुजिन ने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था? सफेद सर्प देवी से विवाह कर पाना, ऐसी अप्सरा को पाना। मेरी राय में तो ये सब उस जादुई क्रीम की देन है। अगर ऐसी स्त्रियों को दमकता रूप देने वाली दिव्य औषधि न होती तो सफेद देवी शिवसेन पर पहली नजर में ही क्यों मोहित होती? बिल्कुल सही कहा। हाय, अगर इस दुनिया में सच में कोई लाओ यान क्रीम होती तो मैं अपनी सारी गहनों से एक शीशी बदल लेती। लेकिन अफसोस, किताबों में बनाई हुई चीज है। असल जिंदगी में इतनी अद्भुत चीज कहां होती है? अरे बस यही तो है मालिक। अभी पूरे शहर में वो व्हाइट स्नैक लीजेंड की चर्चा हो रही है, जिसकी वजह से हमारे मूनलाइट क्रीम पर भी कुछ असर पड़ा है। कई पुराने ग्राहक आकर पूछ रहे हैं हमारे चांदनी क्रीम के बारे में। क्या उसमें जहर है? तुम डर क्यों रहे हो? गुआनिंग ने बस एक बेकार किताब लिखी है, बस दिखावा कर रहा है। कौन सा जेड ब्यूटी क्रीम? सुनने में ही नकली नाम लगता है। बस उसी की नकल करते हुए हमारे युवा शुंग के नाम पर रखा गया है। जी हुजूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो किताबों में लिखी बातें हैं, वो नकली है। हमारा युवा शुंग ही असली सौंदर्यवर्धक चमत्कार है। टीम इस बहाने एक झूठे नाम का इस्तेमाल करके हमारे मूनलाइट फ्रॉस्ट प्रोडक्ट को बदनाम करना बिल्कुल बेकार की बात है। तुम चिंता मत करो, हमारा धंधा फिर से चल निकलेगा। और तो और मैं इसकी कीमत भी बढ़ा दूंगी। हुजूर, बहुत बुरी खबर है। इतनी घबराहट में ये कैसा व्यवहार है? बाहर बाहर सभी यही चर्चा कर रहे हैं। कुवान परिवार का बेटा, कुवान परिवार की कंपनी फिर से खुलने वाली है। वे लोग, उनका बिकने वाला उत्पाद जेड ब्यूटी क्रीम है। छोटी बहन, मेरा चेहरा देखो। पता नहीं हाल ही में क्या हुआ है। चाहे कितनी भी मोटी परत मूंग लो क्रीम की लगा लूं, ये लाल दाने छिपते ही नहीं। बहन, तुम तो ठीक हो। मेरे बाएं गाल की त्वचा छिल रही है, दाई तरफ मुहासे निकल आए हैं, बहुत तेज खुजली हो रही है। राजवैद्य भी कारण समझ नहीं पाए, बस यही कहा कि पतझड़ की गर्मी से ऐसा हुआ है। क्या तुम लोगों ने सुना है? आज मैंने बाजार में एक कहानीकार को सुनते हुए सुना। उस कहानीकार ने एक किस्सा सुनाया
कि कुछ सुंदरता बढ़ाने वाली दिव्य दवाइयां होती हैं। दरअसल यह एक ऐसे जहर से बना है जिसे सीसा कहते हैं। लंबे इस्तेमाल से चेहरा खराब हो जाता है। यह जहरीला है। हे श्रीमती शांत, अरे श्रीमती शांत, धीरे धीरे। सीढ़ियों का ध्यान रखना, जरा आहिस्ता। मैनेजर कियान, क्या यह चीज काम करेगी? चिंता मत कीजिए, हमारे घर की योवा क्रीम तो एकदम गुप्त नुस्खा है। आप बस इस्तेमाल कीजिए, गारंटी है कि आपकी सुंदरता चमक उठेगी। रुको, तुम्हारे पास यूएन क्रीम है तो क्या हुआ? आजकल की उच्च वर्गीय युवतियां सिर्फ मेरी चांदनी क्रीम ही मानती हैं। देखते हैं जब तुम बेचोगे क्या बिक पाएगा। गुप्त नुस्खा यकीनन तुम्हारी चमक बढ़ा देगा। धनवान सेठ। अरे राजकुमारी महोदया, आप यहाँ कैसे आ गए? अरे बाप रे, राजकुमारी महारानी, तुम्हारा ये क्या मतलब है? तुम धोखेबाज और बेईमान हो। तुमने ये कौन सा नकली सामान बेचा है? इससे तो मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। हाय, ये तो बिल्कुल असंभव है। यह नहीं, मेरा चेहरा भी खुजलाने लगा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये गर्मी नहीं थी, ये तो जहर था। मेरा चेहरा ठीक करो, हे निर्दयी इंसान। नहीं, ये मैंने नहीं किया। हमारे चेहरे का हर जाना दो, तुझे मार डालूंगा बदमाश। अरे बाप रे, श्रीमान डैंग, अरे श्रीमान डैंग, हाय राम, महोदय डेंग, कृपया इस निरीह व्यक्ति का न्याय करें। यह क्या हाल है आपका? अरे वो गुआनिंग, उसने कहा मेरा योवा क्रीम जहरीला है। अब राजकुमारी अपने लोगों के साथ मेरी दुकान तोड़ रही है। उसने मेरी सारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी। ये तो बिल्कुल गलत है। पिताजी, ये गुआनिंग सच में सरकार के खिलाफ बगावत कर रहा है। उसने आपको किताब में लिख डाला है, कहा है कि आप गंजे हैं। क्या 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 नाम बुलाया? नाम बुलाया फाहाई। अब तो वो आपका नाता भी तोड़ना चाहता है। मालिक के यान की कमाई का जरिया वो तो कट गया, हमारे पार्टी की आमदनी का रास्ता भी। गुआनिंग की यह चाल है बुनियाद पर वार। उसका निशाना तुम्हारी दुकान नहीं, तुम्हारी जड़ है। जड़? वो चाहता है सबको यकीन दिलाना। क्या तुम्हारे इस क्रीम में कुछ जहर है क्या? चाहे तुम में कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, यह धंधा अब चलने वाला नहीं है। अरे बाप रे, तो फिर मैं अब क्या करूं? अधिकारी डेंग, मेरी पूरी जमा पूंजी इसमें लग चुकी है। गुआनिंग को लगता था कैसे वो जीत जाएगा। पिताजी, क्या आपके पास कोई उपाय है? क्या आपने नहीं कहा था कि वो गुआनिंग खुद ने भी एक गुआन कंपनी नाम की दुकान खोली है? हाँ बिल्कुल सही, वो मेरी दुकान के ठीक बगल में है। बहुत अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। क्या उसने यह नहीं कहा था कि तुम्हारी चीज जहरीली है? तो हम करेंगे, पूरी दुनिया को यकीन दिलाएंगे। उसका वो तथाकथित जेड ब्यूटी क्रीम जान बचाने वाली दवा है। यह है। बेटा समझ गया, झूठी तारीफ करके बर्बाद करना। हम उसकी इतनी तारीफ करेंगे कि सबकी उम्मीदें बढ़ जाएं। फिर जब भी वो कुछ पेश करे उसमें थोड़ी सी भी कमी हो, हम उसे नीचे गिरा देंगे, जान हथेली पर रखकर रहना। बिल्कुल सही। मैनेजर कियान, तुम अभी जाकर खबर फैला दो, कहना कि जान बचाने वाली दवा जल्द ही बाजार में आने वाली है। तुम सबने सुना क्या? इस बार गुआन शाओए हमें बचाने के लिए असली जादुई दवा लेकर आया है। इसमें कोई शक ही नहीं। देखो तो आखिर वो है कौन? कलम से दुनिया में शांति लाने वाला, तो घोड़े पर सवार होकर सब कुछ नियंत्रित करने वाला। गुआन शाओए तो एक देवता जैसा इंसान है। हाँ बिल्कुल, आज गुआन शिजी अगर चमत्कारी दवा नहीं ला पाया तो हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। हे पिताजी, ये चाल तो बहुत शानदार है। देखिए, अब पूरे शहर के लोग गुआन निंग को मसीहा मानने लगे हैं। अगर उसके पास देने को कुछ नहीं हुआ तो, या फिर उस चीज का कोई असर ही ना हो, हमें खुद हाथ नहीं डालना पड़ेगा। ये लोग अपनी थूक से ही उसे डुबो देंगे। श्रीमान डेंग, आप तो सच में बहुत चालाक हैं। ये गुआन निंग, उसे लगता है कि यह खूबसूरती बढ़ाने वाली चीज कोई साधारण सब्जी है कि मांगते ही मिल जाएगी। आज वो पेश नहीं कर पाएगा तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे हम। आ गया, आ गया। सभी महानुभावों, आपका इंतजार लंबा करवा दिया। मैं जानता हूं आप सब आज यहां मेरी कंपनी गुआन शे शानहाओ को देखने आए हैं। क्या वो वाकई उतनी ही प्रसिद्ध है जितना कहा जाता है? ये कितना अद्भुत है। क्या ये सच में इसका इलाज कर सकता है? चांदनी पाले के जहर का दुनिया की सभी महिलाओं को वापस एक सुंदर रूप। हाँ बिल्कुल कर सकता है। सब लोग थोड़ा संयम बरतें,
मैं जानता हूं आप बेचैन हैं, लेकिन जरा ठहरिए। इस खास क्रीम को दिखाने से पहले मैंने राजधानी के आप सभी अतिथियों के लिए 2 अनमोल तोहफे तैयार किए हैं। अरे तोहफे? कैसे तोहफे? पहला तोहफा तो यह है कि मेरा उपन्यास व्हाइट स्नेक लीजिंग का दूसरा खंड। अरे वाह, दूसरा खंड। आज जो भी हमारे गुआन परिवार के व्यापारिक घराने में आएगा वो मुफ्त में एक प्रति प्राप्त कर सकता है। क्या? व्हाइट स्नेक लीजिंग का दूसरा भाग? क्या मैंने सही सुना? और वो भी बिल्कुल मुफ्त? दुनिया में ऐसा भी कोई अच्छा मौका मिलता है? राजकुमार वाकई बहुत उदार है। क्या उसने सच में दूसरा भाग लिख दिया और वो भी मुफ्त में बांट रहा है? आखिर उसकी मंशा क्या है? मेरे ख्याल से वो लाओयान क्रीम नहीं दे पाएगा, या फिर उस क्रीम का कोई असर ही नहीं होगा, इसलिए सबको धोखा दे रहा है। बस छोटी मोटी मेहरबानी दिखा रहा है। देखो लोगों में कितना उत्साह है। अगर वो नहीं दे पाया, आज उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। असल में ये तो बस विज्ञापन पर्ची है। दोस्तों दोस्तों, जल्दी मत करो। सब लोग पहले शांत हो जाएं। व्हाइट स्नेक लीजिंग हर किसी को मिलेगी, साथ ही बहुत अच्छा, सबकी चाहत वाला जेड ब्यूटी क्रीम आज भी मुफ्त है। हर व्यक्ति को एक। क्या? जेड ब्यूटी क्रीम भी दे रहे हैं? युवराज गुआन, क्या ये सच में स्वर्ग से उतरा कोई देवता है जो हम जैसे साधारण लोगों को बचाने आया है? नहीं, ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह कोई कर ही कैसे सकता है? ये तो यह असंभव है। कोई ऐसा कर ही कैसे सकता है? ये देखो, ये देखो। अगर वो सामने आ भी गया तो क्या होगा? यकीनन नकली और घटिया सामान होगा। हम बस उसका मजाक उड़ते हुए देखेंगे। देवियों, ये है यूयान क्रीम। इसमें किसी भी प्रकार का सीसा या विषैला पदार्थ नहीं है। यह मैंने सैकड़ों जड़ी बूटियों के साथ से तैयार की है और प्राचीन विधि से इसे बनाया गया है। यह आपकी त्वचा को नया जीवन देने की गारंटी है। गुआन शिजी, तुम्हारी बातें तो बहुत सुहावनी है, लेकिन कौन जानता है कि यह चीज काम भी करती है या नहीं? अच्छा सवाल है, बिना प्रमाण के बातें बेकार हैं। सब देखिए, ये सिर्फ मेरा एक बार इस्तेमाल करने का नतीजा है। क्या ये सच है? यह असर तो बहुत जबरदस्त है। इस लड़की के हाथ तो मोतियों जैसे सफेद हैं। जाओ जल्दी करो, चाहे कितना भी खर्चा हो। उस ज्यादा क्रीम को हासिल करने का तरीका ढूंढो, मेरे लिए लेकर आओ। आज ये ज्यादा क्रीम बिक्री के लिए नहीं है। जिसने भी मूंगलो क्रीम इस्तेमाल की है। ठीक है। हाँ हाँ, इसे कहते हैं सटीक मार्केटिंग। पहले मुख्य ग्राहकों को पकड़ो, अपनी प्रतिष्ठा कायम करो। अरे युवराज गुआन तो बहुत अच्छे हैं। मैं गुआनिंग चाहे पैसा न कमाऊं, उस बेईमान व्यापारी कियान दाफू को भी कीमत चुकानी होगी, ताकि दुनिया की हर औरत को न्याय मिले। ठीक है। निकम्मा, सारे के सारे निकम्मे हो। मैंने तुम्हें खरीदने भेजा था उसके जादुई क्रीम के लिए। उसकी रेसिपी की जांच करो। नतीजा क्या हुआ? मालिक, वो गुआनिंग बहुत चालाक है। जेड ब्यूटी क्रीम सिर्फ उपहार में दी जाती है, बेची नहीं जाती। हमें तो मिल ही नहीं सकती। और साथ ही और उनके घर की यूएन क्रीम, ऐसा लगता है वाकई काम करती है। अरे, पिता की चापलूसी वाली चाल उसने आसानी से नाकाम कर दी। सचमुच नाराज करने वाला। अरे रे, सब खत्म हो गया, पूरी तरह बर्बाद हो गया। हाय अल्लाह। जरूरी नहीं, हम हल नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं कि कोई हल नहीं कर सकता। श्रीमान देंग, आपका मतलब है? और लोगों के पत्र आ रहे हैं, अपडेट मान रहे हैं। फाहाई का क्या हुआ ये पूछ रहे हैं। चिंता मत करो। कैसे? मेरी गूंगी दुल्हन, क्या अब ठीक है? तुम मेरी इज्जत करने लगी हो?
अरे वाह, ये छोकरी दिन ब दिन प्यार जताने लगी है। लगता है आज रात कुछ खास होगा। प्रिय, अब शाम भी ढलने लगी है। चलो हम। राजकुमार, बड़ी मुसीबत आ गई। महल से लोग आ गए हैं। मैं ह्यू, इतनी रात गए, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। समझ गया काकाबू। पहले तुम पहुंचो, लॉबी में इंतजार करो, मैं अभी पहुंचता हूं। डरो मत। मालूम नहीं था कि प्रबंधक फैंग रात में आएंगे। दूर से स्वागत न कर सका, क्षमा चाहता हूं। मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। राजकुमार गुआन, आप बहुत दयालु हैं। इतनी रात गए हमारा आना वास्तव में एक आपात स्थिति के कारण है। महाराज के मौखिक आदेश पर विशेष रूप से राजकुमार को महल बुलाने आए हैं। पता नहीं महाराज ने रात के इतने गहरे समय बुलाया है, किस महत्वपूर्ण बात के लिए? और क्या बात हो सकती है? स्वाभाविक रूप से राजकुमार गुआन के लिए, जो पूरी राजधानी में मशहूर हैं। वो मेरा यूएन क्रीम है। क्या कोई समस्या है? जीएस, अब तो तुम सचमुच जीजी हो। आपकी तो बड़ी कमाल की ताकत है। महल की रानियों और बेगमों को आपकी उस जादुई दवा की वजह से सबका खाना पीना छूट गया है। रातों की नींद हराम हो गई है। बस एक जिद है, आप इस जीवित फकीर से मिलने की। वे आपसे जरूर मिलना चाहती हैं। सचमुच, ये बूढ़ा खोज है तो बड़ा घुमावदार बोलता है। लगता है ये सजा दिलाने आया है। अरे, सच कहूं तो मेरी यह लालिमा क्रीम बनाने में आसान नहीं है, सीमित मात्रा में ही बनती है। महल की बड़ी बीवी। जी 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 जी। गुआन परिवार के युवराज, हम तुम्हें सलाह देते हैं, समझकर भी अनजान बनने का नाटक मत करो। हमारे साथ चलो। महाराज क्या अध्ययन कक्ष में है? हम आपका इंतजार कर रहे थे। जी जी जी। महाराज, राजकुमार गुआन आ गया है। महाराज, आपका नम्र सेवक गुआन निंग आपको प्रणाम करता है। गुआन निंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं मूर्ख हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलती की है। अब भी बहाने बना रही हो। वो तुम्हारा कौन सा ल्यूआन क्रीम है? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? आ गया आ गया, तो सचमुच इसी बात के लिए था। महाराज को सूचना दें, ये ल्यूआन क्रीम 100 जड़ी बूटियों और मोतियों का सार है। यह विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह पूरी तरह प्राकृतिक और हानिरहित है। कितना अद्भुत प्रभावशाली उपाय है। क्या तुम मुझे कोई बच्चा समझते हो? यह गुप्त नुस्खा तुम्हें कहां से मिला? हाय भगवान, मेरे पास क्या है? कोई छिपा हुआ राज है ना? महाराज, यह आपका सेवक है। सपने में एक सफेद दाढ़ी वाले दिव्य महात्मा मिले, उन्होंने ये दिया। स्वप्न के उस देवता ने सिखाया। वो बूढ़ा देवता अपना परिचय महान पूर्वज लाओ जुन के रूप में दिया। उन्होंने कहा कि मेरी हड्डियों की बनावट अद्भुत है और मैं अलौकिक रसायन बनाने में माहिर हूं। इसलिए उन्होंने मुझे यह विशेष नुस्खा दिया ताकि मैं दुनिया की सभी महिलाओं का कल्याण कर सकूं। यह तो बेतुका है। राजकुमार गुआन, क्या आप जानते हैं कि राजा को धोखा देना मृत्युदंड का अपराध है? महान गुरु, आपकी यह बात गलत है। मैंने सपने में एक देवता से मुलाकात की। मैं झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? उस बूढ़े देवता ने यह भी कहा कि मेरा बुद्ध से संबंध है। भविष्य में मैं निश्चित रूप से बौद्ध धर्म का प्रसार करूंगा। कितना अद्भुत है बुद्ध से यह संबंध। चूंकि यह वस्तु इतनी चमत्कारी है, तो तुम मेरे सामने प्रदर्शन करो। इसे खाओ। क्या हुआ? अब खाने की हिम्मत नहीं हो रही? अगर तुम इसे खा सको तो मैं तुम पर भरोसा करूंगा। क्या बात है, डर गए? तुम्हारे उस तथाकथित महान साधु की मैंने तुम्हें नहीं बताया था यह चीज खाने लायक है या नहीं? खाओ। लेकिन इसमें जड़ी बूटियां और मोती के चूर्ण हैं। इसे खाओगे तो पेट खराब होना तय है। यह बूढ़ा बादशाह चाहता है कि मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊं।
बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? ये यूरैन क्रीम तो स्वर्ग का सभी नारियों के लिए एक वरदान है। इसका उपयोग त्वचा पर लगाकर जवानी को निखारने के लिए होता है, और आप मुझे इसे खाने को कह रहे हैं। ये तो अनमोल चीज की बर्बादी है। ये सब बकवास है। महान गुरु, क्या इंसानों के खाने वाले चावल क्या कपड़े बनाने के काम आ सकते हैं? हर चीज का अपना उपयोग होता है। यही प्रकृति का नियम है। महाराज ने मुझे आदेश दिया इस दिव्य वस्तु को ग्रहण करने का। अगर इससे स्वर्ग के महान ताव देवता नाराज हो गए और मेरे महान तान राजवंश को मुसीबत में डाल दिया, तो इतना बड़ा दोष क्या आप या फिर कहें महात्मा जी, आपको देवताओं पर विश्वास नहीं है। गुआनिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देवताओं का नाम लेकर मुझे डराने की? मैं ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करता। मैं बस ये सोच रहा हूं कि अगर महाराज को विश्वास नहीं है तो किसी और से जांच करवा लीजिए। खाने की क्या जरूरत है इतनी घटिया तरीके से? पवित्र वस्तु को अपवित्र करने की किसी को बुलाकर आजमाओ। मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। फेंग युआन, रानी लियान को प्रस्तुत करो। रानी लियान को प्रस्तुत करो। शाही उपपत्नीवान। इस दासी सम्राट को प्रणाम करती है। सब लोग देखो, ये राजकुमार गुआन है जिन्होंने ये दिव्य औषधि तैयार की है। अरे वाह, ये तो वही है जिसे पौराणिक यूरैन क्रीम कहा जाता है। दिखने में तो खास नहीं लग रही। बिल्कुल सही कहा। सुनते हैं राजकुमार गुआन बहुत मीठा बोलते हैं। मुर्दे में भी जान फूंक सकते हो। कौन जानता है इस चीज की असलियत? कहीं ऊपर से चमकदार, अंदर से सड़ी हुई तो नहीं? गुआनिंग, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरी इन रानियों को खुश कर सको। तुमने राजा के साथ धोखा किया है, मुझे माफ कर दो। पुराना चालाक लोमड़ी, तुम उनकी जुबान का इस्तेमाल करना चाहते हो मुझे दोषी ठहराने के लिए। अगला कदम होगा मेरे लाइयूयान क्रीम के धंधे को बंद करना। क्या तुमने एक ही बार में निगल लिया? अगर ऐसा है तो फिर मैं अपनी कला दिखाता हूं। महारानी जी, क्या आप अपना हाथ मुझे दे सकती हैं? राजकुमार गुआन, क्या आप खुद करने जा रहे हैं? मेरी सेवा करो। महारानी की सेवा कर सकूं, यह मेरा सौभाग्य है। ये है 7 दिव्य विधियां। इसे ज्यादा ग्लो के साथ इस्तेमाल करो, इससे खून का बहाव ठीक रहेगा। असर तुरंत दिखेगा। हे भगवान, ये तो मेरा हाथ है। राजकुमार को तुरंत बंद करो। मुझे भी आजमाने दो, मुझे भी चाहिए। पहले मुझे आजमाने दो, मुझे भी चाहिए। पहले मेरे लिए लाओ, जल्दी मत करो, सबको मिलेगा। मुझे भी आजमाने दो, मेरे पास लाओ। ये औरतें सच में काम तो कर नहीं सकती, बस बिगाड़ती हैं। मेरे हरम में ऐसा एक आदमी के लिए ये कैसी बदतमीजी है? सबके सब यहां से हट जाओ। गुआनिंग, तुम्हारा ये चेहरे का क्रीम वाकई कुछ खास है। ये सब महाराज की कृपा का प्रताप है, देवताओं की कृपा। इसी से मुझे ये सफलता मिली। इस दवा को बनाने में कामयाब होना सचमुच एक सौभाग्य की बात है। फिर तुम देवताओं का हवाला देकर मेरा मुंह बंद करना चाहते हो। चूंकि इस चीज का इतना चमत्कारी प्रभाव है, तो इसे भी तुम्हारी एक उपलब्धि ही माना जाएगा। अपने शासक को धोखा देने का तुम्हारा अपराध मैं अभी के लिए माफ करता हूं। महाराज की इस असीम कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन यह इतनी बेशकीमती चीज, चूंकि ये देवताओं का उपहार है, तो इस पर केवल राजपरिवार का ही अधिकार होना चाहिए। आज से ही तुम्हें ये जमा त्वचा के इस लोशन की गुप्त विधि और तुम्हारे वो तथाकथित दैवीय 7 तरीके सब कुछ सौंपना होगा। एक कुएं में गिरा दिया, महाराज आपको भारी इनाम देंगे। आ गया, आ गया। ये पुराना लोमड़ी आखिरकार अपनी पूंछ दिखा दी। खाली हाथ शिकार पकड़ना चाहता है, बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। महाराज, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ? महाराज को सादर प्रणाम। आपको पूरी बात मालूम नहीं है। मेरे सपने में जो बात भगवान ने मुझसे कही थी, ये गुप्त नुस्खा सिर्फ आप तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर मैंने किसी दूसरे को इसके बारे में बताया, उस पर आकाश से बिजली गिरेगी। डर है कि मुझे भी इसकी सजा मिलेगी। महाराज, चूंकि यह देवता का आदेश है, इसका उल्लंघन न करना ही बेहतर है। हाँ महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि देवता क्रोधित हो जाएं और अपना दिव्य औषधि वापस ले लें। तो हम बहनें अब क्या करेगी?
महाराज कृपया दोबारा विचार करें। निकम्मा, सारे के सारे निकम्मे। अगर ऐसी बात है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं और सभी रानियों से निवेदन है कि आप निश्चिंत रहें। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इस दवा को शीघ्र तैयार करूं और महल में भिजवा दूं। बस एक बात है, ये युआनशुम क्रीम बनाने में लागत बहुत अधिक आती है। मेरा राजकीय आवास पहले ही पूरी तरह खाली हो चुका है। चिंता मत करो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलेगा। फेंग युआन, क्या? राजकोष से 1000 सोने के सिक्के निकालो और उत्तरी सीमा के राजकुमार के आवास को भेंट करो। यह दिव्य औषधि बनाने के काम आएगी। मैं दुनिया की सभी महिलाओं की तरफ से तो मैं आपकी इस कृपा के लिए अभी धन्यवाद देता हूं। ठीक है, ठीक है, अब शाम होने वाली है, तुम जा सकते हो। मैं अनुमति चाहता हूं। बेकार, बेवकूफ, बस दिखावा करने वाले, नाकारा पेंट पुतनी, एक मामूली बच्चे के हाथों ऐसी फजीहत झेलनी पड़ी। महाराज क्रोध शांत करें। वो गुआनिंग वाकई हमारी उम्मीदों से परे है। उसकी बुद्धि का स्तर वाकई आम इंसानों जैसा नहीं है। हमने उसे कम आंका था। मैं तो मौका देखकर उसे सबक सिखाना चाहता था, उसका गुप्त फॉर्मूला छीन लूं, लेकिन उल्टे मैं ही उसके हाथ पर ठगा गया। हजारों सोने के सिक्के गवा बैठा। महाराज, सामान्य तरीके शायद अब उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन महाराज यह मत भूलिए, जिंबेई रॉयल एस्टेट, वहां सिर्फ एक राजकुमार नहीं है। गुआनजी आन। बिल्कुल सही महाराज, गुआनजियान ने उत्तरी सीमा की रक्षा की। उन्होंने बार बार युद्ध में वीरता दिखाई और सेना का पूरा विश्वास हासिल किया। गुआन चोंगशान, हालांकि वो उनके गोदली पिता थे, लेकिन वो महाराज के प्रति पूरी तरह से वफादार थे। ठीक है, मैं तुरंत उसे राजधानी वापस बुलाकर रिपोर्ट देने का आदेश देता हूं। मैं उसे पदोन्नति देकर उत्तरी शांति सेना का महान सेनापति नियुक्त करूंगा, ताकि वो औपचारिक रूप से उत्तरी सीमा की पूरी कमान संभाल सके। महाराज, आपकी यह योजना अत्यंत विवेकपूर्ण है। इस तरह सब कुछ उचित ढंग से हो जाएगा। गुआननिंग ने भले ही उत्तराधिकार पा लिया, उत्तरी सीमा के राजा का पद, फिर भी वह केवल नाम का राजकुमार रह गया। सेना की शक्ति पूरी तरह गुआनजियान के हाथों में थी। अब वो कोई तूफान नहीं खड़ा कर सकता। इसके अलावा भी मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को यह पता चले कि आखिर मेरी नजरों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। क्या महाराज का इरादा योंगनिंग की शादी तय करने का है? गुआनजियान योग्य और प्रतिभाशाली है। ये तो नए राजा उत्तरी सेना के हैं, जो योंगनिंग के लिए एकदम सही जोड़ी हैं। गुआन परिवार के युवराज, तुम्हारी तो बड़ी धूम मची है। इतने सालों से हम महाराज की सेवा में हैं, पर कभी नहीं देखा कि महाराज ने किसी पर इतना ध्यान दिया हो। इतनी बड़ी गलती की सजा मिल चुकी है। अरे हाँ, एक बात और, आज रात का मामला खत्म हो गया। महाराज के सामने आपका सहयोग मानता हूं। महाराज के सामने मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कहिएगा। राजकुमारी के पति, क्या तुम हो? महाराज, शाही दामान, इस बूढ़े सेवक को, आखिरकार इस बूढ़े सेवक को आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। यह वृद्धादास, मैं आपको देख पाया हुजूर। बुजुर्ग आया, गलती नहीं हो सकती, पक्की बात है। यह राजकुमारी की धायमा है। नाई मम्मा, आप तो शुभान निंग की धायमा है। दुस्साहसीदास, राजकुमार के दामाद को देखकर इतनी दृष्टता से खींचतान करने की हिम्मत, यह कैसा व्यवहार है? फट से हट जाओ। ससुर जी, क्या मुझे मां जी से कुछ कहने की इजाजत है? जी जी जी, राजकुमारी के पति, राजकुमारी के पति, आपको राजकुमारी का ख्याल रखना होगा। वो बहुत दुख झेल चुकी है। चूंकि मैंने उससे शादी की है, तो स्वाभाविक रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा।
महाराज कुमार, ये ईफे ईरानी की एकमात्र निशानी है। राजकुमारी की असली पहचान इसी में छिपी हुई है। योंगमिंग, जुड़वा। इसका क्या मतलब है? राजकुमार गुआन, रात गहरा गई है, अब जाना चाहिए। अब तुम्हें भी जाना चाहिए। वो बात जो नहीं कहनी चाहिए, उसे हमेशा अपने पेट में ही रखना। राजकुमार, तुम ठीक तो हो ना? महाराज ने तुम्हें कुछ तो नहीं कहा? राजकुमार, आखिर हुआ क्या है? ये क्या? योंगनिंग, जुड़वा। राजकुमार, यह क्या मतलब है? लॉन्ग आन, ये तो नहीं है पिछले शासन के उसी सम्राट का शासनकाल का नाम? अंकल वो, क्या आप जानते हैं? ये बुरा नौकर। इस मामले को गहरा राज रखा गया है। इस पर बात करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अंकल वो, अरे बाप रे! दरअसल महाराज ने अपने बड़े भाई का लोगों सम्राट का सिंहासन छीन लिया था। उन्होंने पूर्व सम्राट की शुई नामक रखैल को अपनी रानी बना लिया, यानी राजकुमारी योंगनिंग की मां को। हे मां, क्या यह संभव है? राजकुमारी योंगनिंग सम्राट लोंगजिंग की पुत्री नहीं है, बल्कि पिछले शासन के गिराए गए सम्राट की अनाथ संतान है। जुड़वा, क्या यह संभव है कि वे जुड़वा बहनें हैं? सम्राट लोंगजिंग की सगी बेटी। राजकुमार, यह मामला बहुत गंभीर है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय बड़ी मुसीबत है। राजकुमार, राजकुमारी महोदया, राजकुमारी ज्वानिंग, वो गायब हो गई है। क्या? क्या हुआ? साफ साफ बताओ। मैं आपकी सेविका हूं। मैं अभी रात का नाश्ता देने गई थी तो देखा कि कमरे में कोई नहीं था। मैंने हर किसी से पूछ लिया, राजमहल के सभी लोगों से। सभी ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। राजकुमारी महारानी बाहर गई थी। राजकुमार, क्या ऐसा हो सकता है? राजकुमारी स्वयं महल लौट गई हो? आखिरकार पहले भी अक्सर ऐसा होता रहा है। नहीं हो सकता। अगर महल वापस आने वाली वही होती तो जरूर काट छोड़ गई होती। ये बार यह गायब होना मौजूद है। तुम तुरंत लू के यहां जाओ। लू जुनियान से कहो कि वह अपने सारे रिश्तों का इस्तेमाल करके शुभानिंग को ढूंढे। हाँ। योंगनिंग, शुआनशिंग, लॉन्ग आन, सम्राट लोंगजिंग। अगर तुमने मेरी औरत पर हाथ उठाया तो मैं गुआनिंग इस साम्राज्य को उलट पलट कर रख दूंगा। महाराज, नी से जुड़ा मामला पूरी तरह साफ कर दिया गया है, लेकिन गुआन वंश का युवराज पूरे शहर में इंसान की तलाश शुरू कर चुका है। हड़कंप मच गया है। वो जितना बेचैन होगा उतना ही कुछ नहीं मिलेगा और उतना ही शक करेगा। मेरा मकसद तो यही है कि उसे शक हो। महाराज, इस बूढ़े गुलाम की समझ पर मेहरबानी करें। वान निंग की चालाकी और तरीके आम लोगों से कहीं आगे हैं। मेरे द्वारा पहले रचे गए सभी जाल उसने तोड़ दिए। आज मैं उसके लिए एक नया जाल बनूंगा जिसे वो खुद कभी नहीं सुलझा पाएगा। यह ऐसा खेल है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ हाँ, बस उसे अंदाजा लगाने दो। जानना चाहते हैं कि शुभानी कहाँ गई? योंगिंग के असली परिवार का पता लगाओ। उसे इस उलझन में फंसा दो। दिन रात उसे चैन न मिले। एक बेचैन दिल वाला इंसान। अब तुम मेरे सामने कैसे टिक पाओगे? महाराज, आपकी दूरदर्शिता अद्वितीय है। मेरा आदेश सुनाओ। गुआनजी, आन को सूचित करो। उसे आज ही राजधानी लौटने का आदेश दो।
अब असली नाटक शुरू होने वाला है। पुराने गुआन, पुराने गुआन। पुराने दोस्त सुनो, मैंने तो पैर घिसटा दिए, पूरी राजधानी छान मारी, लेकिन राजकुमारी शिवानिंग का जरा भी पता नहीं चला। ओह, वो ऐसी है जैसे हवा में गायब हो गई हो। महाराज, मैंने महल के हर व्यक्ति से पूछताछ की है। महाराज ने महल से बाहर कदम ही नहीं रखा। ये तो बड़ी अजीब बात है। वे महल से गए ही नहीं, फिर गायब कैसे हो गए? क्या उन्हें कोई उठा ले गया, या फिर वे आसमान में उड़ गए? शायद वो गायब ही नहीं हुई है। नहीं, पुराने गुआन, कहीं तुम चिंता में घबरा तो नहीं गए? क्या तुमने जाकर पता लगाया? क्या? नहीं। तुम योंगनिंग राजकुमारी के बारे में पूछ क्यों रहे हो? लेकिन मैंने अपने पिता से सुना है, राजकुमारी योंगनिंग को इन दिनों सम्राट ने महल में नजरबंद कर दिया है। बाहर जाने की मनाही है। एक गायब है, एक नजरबंद। तुम सचमुच एक बड़ा खेल खेल रहे हो। क्या तुम्हें डर है कि उन दोनों की मुलाकात तुम्हारा राज उजागर कर देगी? तुमने कहा था, मेरी मदद करो, राजकुमारी योंगनिंग से मिलवाओ। राजकुमारी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछो। तुम्हारा बचपन। ये तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे याद है, बहुत पहले की बात है। एक छोटी लड़की ने कहा था, वो बहुत अकेली थी। तुम्हें सब पता है। मुझे न सिर्फ ये पता है, बल्कि यह भी मालूम है। और शिवानिंग, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? तुम कब तक नाटक करते रहोगे? डर की वजह से तुमने अपने अंदर एक और हस्ती बना ली, जो बोल नहीं सकती, लेकिन तुम्हारी जगह सह सकती है सारी तकलीफें। वो जुवानिंग है ना? मैं नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम हो या शिवानिंग। बूढ़ा गुआन, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अभी अभी महल से खबर आई है। धीरे धीरे बताओ, क्या हुआ है? अभी अभी महाराज ने आदेश जारी कर दिया है। गुआन जियांग को पदवी दी जाती है। उसे तुरंत राजधानी बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही एक और घोषणा की गई है, राजकुमारी योंगनिंग का विवाह उनसे कर दिया जाएगा। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये कैसे संभव है? प्यारी बेवकूफ, डरो मत। भाई गुआन, अब इस समय तुम अभी भी ऐसी बातें कह रहे हो। महाराज ये तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। वो तुम्हारी प्रेमिका को निशाना बना रहा है। अपने सबसे बड़े दुश्मन से शादी करो। क्या तुम ये सहन कर सकते हो? सहन करूंगा, बस आज के दिन के लिए। तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम मुझे चिकमिट कर दोगे? तुम गलत हो। तुम्हारी सूचना के लिए धन्यवाद। गुआनिंग, तुम क्या करने जा रहे हो? जल्दबाजी में कुछ मत करो। ये तो शाही फरमान है। चिंता मत करो, मेरी प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें जरूर वापस लेकर आऊंगा। मत जाओ गुआनिंग, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। पहले शायद नहीं जीत पाता, लेकिन अब जरूरी नहीं। राजकुमार, बाहर की खबरें सुन ली होंगी आपने। वो गुआन जियान कौन होता है? एक कृतघ्न दोगला इंसान। राजकुमारी से विवाह करने का उन्हें क्या अधिकार है? हम हैं, हम उसे जान की बाजी लगा देंगे। लड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या है?
हमारे पास हमारे पास तो उत्तरी सीमा की सेना है। राजकुमार भले ही अब नहीं है, लेकिन आपके एक आदेश पर उत्तरी सीमा के सैनिक निश्चित रूप से आपकी आज्ञा मानेंगे। लेकिन हमारे पास जीत की कोई गारंटी नहीं है। विद्रोह करना राजद्रोह होगा। अंकल वो छोटी यूयू, मेरा संदेश पहुंचाओ। कल से शुरू करके मैं राजधानी में जाऊंगा और युद्ध की चुनौती दूंगा। कहानी है कि राजकुमारी योंगनिंग और उत्तरी सीमा के राजा बचपन के साथी थे। उनका प्यार गहरा था, लेकिन अंत में उन्हें अलग होना पड़ा। अब अपनी प्रेमिका को वापस पाने के लिए उसने 3 दिन बाद राजमहल के दरबार में चुनौती देने का फैसला किया। उत्तर के महान सेनापति को युद्ध के लिए ललकारा। गुआनजियान, गुआनजियान, गुआनजियान। अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो ये गुआन परिवार का युवराज और राजकुमारी योंगनिंग ही एक दूसरे के सही जोड़े हैं। महाराज ने तो गलत जोड़ी बना दी। मैंने ही कहा था ना। गुआनजियान ने एक दत्तक पुत्र बनाया। ये फेंग हो की उपाधि फिर कैसे? और राजकुमारी से शादी भी कर ली। मतलब उसने छीन लिया अपने ही भाई की मंगेतर को। कितना बेईमान है। अब तो मजा आएगा। उत्तरी साम्राज्य के राजकुमार के 2 पुत्र आमने सामने होने जा रहे हैं, और वो भी एक महिला को पाने के लिए। अरे बाप रे, ये तो कहानी से भी ज्यादा रोमांचक है। ये तो सीधा विद्रोह है। सच में बगावत। गुआननिंग ये क्या करने जा रहा है? वो जनभावनाओं को भड़काकर शासन को चुनौती दे रहा है। महाराज कृपया शांत हो जाएं। मैंने वास्तव में उसे कम आंका था। क्या उसे लगता है कि इन साधारण अफवाहों के बल पर वो मेरे फैसले को बदल सकता है? ये सिर्फ उसका भ्रम है। महाराज उस युद्ध की चुनौती के बारे में, चूंकि वो स्वयं मौत को बुला रहा है, तो फिर उसकी मर्जी पूरी कर दो। इस वक्त उसका बोलबाला है। अपनी औकात भूल जाता है। सिर्फ उसके बूते। मेरे सेनापति को चुनौती देने की हिम्मत। महाराज इस नौकर की जानकारी के मुताबिक गुआनिंग के राजकुमार बचपन से ही कमजोर और बीमार रहे हैं। उसने कभी कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखी, जबकि गुआनजियान सालों से सेना में है। उसकी क्षमता वाकई मजबूत है। इसलिए कहा जाता है गुआनिंग अपनी मौत को दावत दे रहा है। मेरा आदेश सुनाओ। गुआनजियान को पुरस्कृत करो। भविष्य में मैं इसे मंजूरी देता हूं। उसे कहो कि पूरी ताकत से मुकाबला करे। हम गुआनिंग को दिखा देंगे असली ताकत के सामने कोई भी चाल या षड्यंत्र मजाक बनकर रह जाते हैं। हाँ, इन कुछ दिनों में काफी खुराक मिली है। राजकुमार आपकी इस मुक्के की ताकत शायद इस स्तर तक पहुंच गई है। ठीक ठाक है, बस देखने लायक। राजकुमार इस बूढ़े नौकर ने खबर ले ली है। जब गुआनजियान उत्तरी सीमा पर था, तब वो पहले से ही 5वें दर्जे का योद्धा था। इन कुछ सालों में तो उन्होंने खूनी जंगें लड़ी हैं। उनकी ताकत तो पहले से ही यथा है। क्या तुम्हें सच में जीत का भरोसा है? चिंता मत करो अंकल वो। मुझे भी लगता है राजकुमार जीतेंगे। अरे बाप रे, अरे वाह। जनरल बधाई हो। जनरल आपको ढेर सारी बधाई। जनरल की दिव्य शक्तियां वाकई अद्भुत हैं। लेकिन गुआननिंग तो बस एक बेहद कमजोर और नाकारा इंसान है। 3 दिन बाद जनरल उसे बुरी तरह पी देंगे, इतने कि उसके दांत खुद ढूंढने पड़े। क्या यह उसके लिए बहुत आसान सजा नहीं होगी? वो अपने आप को राजकुमार समझता है। बचपन से मुझे तुच्छ जानता है। खुद तो एक नाकारा है, फिर भी सत्ता पर कब्जा चाहता है। संपूर्ण राज्य का अधिकारी बनने का सपना देखता है। अब केवल 3 दिन बाकी हैं। मैं सबको दिखा दूंगा असली शक्ति किसमें है। वारिस कौन बनेगा? जनरल नॉर्थ की सारी संपत्ति का। जनरल सही कहते हैं। 3 दिन बाद
आप न सिर्फ राजकुमारी योंगनिंग से विवाह कर पाएंगे, बल्कि उस गुआनिंग को अपने पैरों तले रौंद देंगे। अब वो खुद उत्तरी सीमा के राजा की असली मालकिन बन गई है। गुआनिंग, अपने हाथों से वापस ले लूंगी। आ गए, जल्दी देखो। एक तरफ उत्तरी सीमा का राजा है, दूसरी तरफ उत्तरी शांति का महान सेनापति। ये तो होगा असली शेर और बाघ की लड़ाई। क्या तुम्हें पता है कि कौन जीतेगा? मेरा अभी भी यही मानना है कि जनरल गुआन के जीतने की संभावना ज्यादा है। आखिरकार वो एक नाम है, एक मशहूर योद्धा। गुआनिंग, अपने गोदली पिता की खातिर मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अभी घुटने टेक कर सिर झुकाओ और माफी मांगो। खुद ही हार मान लो, तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। बस तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये गुआन जियान बड़ा घमंडी निकला। इसे कहते हैं असली ताकत। आनेंगे एक बेकार इंसान है। हिम्मत कैसे हुई जनरल का मुकाबला करने की? गुआन जियान, शायद तुम भूल गए हो, तुम सिर्फ हमारे गुआन परिवार के पालतू कुत्ते हो। अब तुम्हारे पंख खुल रहे हैं, तो अपने मालिक पर भौंकने लगे हो, मौत को दावत दे रहे हो। सभी लोगों ने देख लिया, हमारे गुआन परिवार ने उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। मैंने उसे अनाथ समझकर पाल पोसकर बड़ा किया, उसे धन दौलत दी, लेकिन ये कृतघ्न निकला। मेरी जगह हड़पने लगा। अब तो मेरी मंगेतर को भी छीनना चाहता है। तुम जैसे बेईमान और विश्वासघाती इंसान, क्या तुम्हें मेरे सामने खड़े होने का अधिकार है? चुप रहो, तुम बस बकवास करने वाले बेकार हो। मैं तुम्हें मुक्कों से समझाऊंगा क्या होता है ऊंच नीच, क्या होती है ताकत। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें दिखा देता हूं कि गद्दारों से कैसे निपटा जाता है। नहीं, ये हो नहीं सकता। वाह, वो कैसे मेरी इस मुक्के को रोक सकता है? ये ताकत, बस इतनी सी ताकत। ये है। राजा उत्तरी सीमा की जय हो। गुआनजी आन, मैंने कहा था मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दूंगा। महाराज, प्रजा की जीत हुई है। शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण इस लड़के को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन इतने सारे लोग देख रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। महाराज, तो पहले तय हुए अनुसार आप गुआन जियान की शादी करवाएं। योंगमिंग, चूंकि तुम और जैन बेईवांग एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम ठीक हो गई हो। मुझे पता था तुम जीतोगी। बेवकूफ लड़की, क्यों रो रही है? मैंने कहा था मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। जी जी जी, जल्दी से जनरल अनबेई को अस्पताल ले जाकर इलाज कराओ। ससुर जी, कृपया मुझे प्रणाम करने दीजिए। अब आप मुझे बता सकते हैं जुआनिंग गायब क्यों हुई? आप सही कह रहे हैं, दरअसल मैं ही जुआनिंग हूं। उस साल मैंने अपनी आंखों से देखा
मेरी मां को पिता ने मौत के घाट उतार दिया, इसलिए मेरा एक दूसरा रूप अस्तित्व में आया, एक ऐसा रूप जो बोल नहीं सकता, जो मेरे सारे दुखों को अपने ऊपर ले लेता है। बेवकूफ, सब बीत गया। चाहे वो योंगनिंग हो या शुवानिंग, तुम दोनों मेरी पत्नियां हो। अब से मैं हूं तुम्हारे साथ। कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, फिर नहीं रोगी। चीज, पिछली शादी में तो सुहागरात भी नहीं मनाई, तो अब तुम क्या चाहते हो? राजकुमारी योंगनिंग के साथ सुहागरात मनाना, या फिर मेरे साथ राजकुमारी शिवानिंग का विवाह सुहागरात? मैं तुम दोनों को अपनाऊंगा। शिवानिंग, युवराज, बड़ी मुसीबत आ गई। महाराज, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अंकल वू, सुबह सवेरे क्या बात है? पुराने महाराज की जय हो। बूढ़े राजा का पत्र, उत्तरी सीमा से। बूढ़े राजा, हे बूढ़े राजा, वो अभी भी जीवित है।